स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। गणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय 18। श्रीशुक उवाच कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्गमहिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्या प्रासूत सुव्रतां। धातुः कुहुः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्। अग्नीन् पुरीस्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः। वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकादभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोर्ऋषि। रेतशिशिचतुः कुम्भे उर्वश्या सन्निधौ द्रुतं रेवत्यां यत्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात्। पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन् पुत्रानिति न श्रुतं दयन्तमृषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभुः। उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणा कीर्तौ पत्न्यां बृहत्श्लोकस्तस्यासन् सौभगादयः। तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चाद्वक्ष्यामहेदित्यां यथा वावततारः नारायण। विद्यावतां भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि श्रीमद् भागवत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सर्वदर्शनों का यथास्थान सन्निवेश है। साथ ही साथ वेदों की बृहद मीमांसा इस महापुराण के माध्यम से हमको सुलभ है। समाधि भाषा में इसकी संरचना होने के कारण भी इसके अंतर्निहित भावों को अभिव्यक्त करना गुरु गोविंद ग्रंथ के अनुग्रह के फलस्वरूप ही संभव है। एक विशेष तथ्य है, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद का वचन है, केवल निराकारस्य गगनस्यैव परब्रह्मणोपि जडत्वमापद्येत। यदि भगवत तत्व केवल निराकार ही माना जाए
तब आकाश जिस प्रकार केवल निराकार होने के कारण जड़ है, उसी प्रकार भगवत तत्व में जड़ता का आरोप हो सकता है। ऐसी स्थिति में निराकार के अस्तित्व के ख्यापन के लिए और उसकी चिद्रूपता के ख्यापन के लिए उसका साकार होना अत्यंत आवश्यक है। और जब वह साकार होता है तो मध्य में उसकी जो शक्ति है, माया जिसको कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उसकी स्वीकृति भी आवश्यक है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक् क्रिया च श्वेताश्वतर उपनिषद की भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने स्थल स्थल पर बहुत सराहना की है, क्योंकि यह मंत्रोपनिषद है। उसका वचन है भगवत तत्व की पराशक्ति स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया से युक्त है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न है। उसी को द्वार बनाकर भगवान सगुण साकार होते हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में इतिहास सन्निहित है और कहीं कहीं आख्यायिका भी है। केवल आख्यायिका उसको कहते हैं जिसमें इतिहास न हो, संवाद के माध्यम से परिलक्षित हो कि इतिहास है, लेकिन वस्तुतः वह इतिहास न हो। श्रीमद् भागवत में पुरंजनी का उपाख्यान है, वह इतिहास न होकर एक आख्यायिका मात्र है। महाभारत में गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से अनुगीता पर्व में भगवान श्री कृष्ण का कथन सन्निहित है। ऐसा न हो जाए अर्जुन को कि यह कोई इतिहास है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कह दिया, अहम गुरुर्महाबाहो मनः शिष्यम च विद्धि में। यहाँ जो मैंने गुरु संवाद के माध्यम से रहस्य को अभिव्यक्त किया है, तो इसे इतिहास मत समझना। स्वयं को गुरु समझकर अपने मन को ही शिष्य बनाकर हमने संवाद को प्रस्तुत किया है। तो पुराणों में, महाभारत आदि में कहीं कहीं आख्यायिका है, अधिकतर इतिहास है। लेकिन इतिहास भी दर्शन की स्फुट अभिव्यक्ति है। श्रीमद् भागवत पर जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं 65 से प्रवचन कर रहा हूँ। जिन दिनों नैमिषारण्य में रहता था, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करता था। भागवत की पूरी कथा नहीं, प्रसंगानुसार एकादश स्कंद आदि की व्याख्या। वृंदावन में भी श्रीमद् भागवत की कथा कहता ही था। यहाँ भी चातुर्मासी के दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ। 28 वर्षों में 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय तक पहुँच पाया हूँ। तो मैंने संकेत किया कि कथा कहने पर सबसे अधिक लाभ मुझे ही प्राप्त हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है केवल पुरी में जो श्रीमद् भागवत पर कथा भगवान की कृपा से मैं कह पाया हूँ अब तक, उसका श्रोता हो। श्रोता भी मैं ही हूँ, वक्ता भी मैं ही हूँ। श्रोता बदलते जाते हैं। हमारे सचिव महोदय के पास बहुत दायित्व रहता है, कभी कभी कथा में नहीं भी उपस्थित हो पाते हैं। तो मैंने संकेत किया कि श्रोता भी स्थायी मैं ही हूँ, वक्ता भी स्थायी मैं ही हूँ। तो सबसे अधिक लाभ मुझे ही कथा से प्राप्त है। दर्शन ही सृष्टि का रूप कैसे धारण करता है, वेदांत का जो सिद्धांत है उसकी स्फुट अभिव्यक्ति यह सृष्टि है। और जब सृष्टि को मानते हैं तो इसमें इतिहास को मानने की आवश्यकता होती ही है। दर्शन शास्त्र के गंभीर तथ्यों को, रहस्यात्मक स्थलों को अभिव्यक्त करने के लिए सृष्टि की संरचना है और इतिहास भी उसी के अंतर्गत है। इसलिए सर्वज्ञ शिरोमणि गौड़पाद महाभाग ने मांडूक्य कारिका के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि उपाय सोवताराय, भगवान जो कि निर्गुण निराकार निर्विशेषता की अवधि हैं, उनमें हमारा आपका मन सन्निहित हो सके,
हम भगवत तत्व को ठीक ठीक समझ सकें, इसके लिए भगवान ने सृष्टि की संरचना की। उदाहरण हमारे पास है, कदाचित गाढ़ी नींद ही हमें प्राप्त हो तो कोई जीवन में प्रपंच के पापड़ बेलने की परिस्थिति ही प्राप्त न हो। गाढ़ी नींद में कई बार मैंने संकेत किया है कि शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों की पहुँच नहीं होती। निर्द्वंद होकर हम गाढ़ी नींद में सन्निहित रहते हैं। कामक क्रोध लोभ मोह शोक आदि मनोविकारों की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। सुषुप्ति में मरणासन्न व्यक्ति को भी अगर गाढ़ी नींद सुलभ है, तब उस दशा में मृत्यु के भय की पहुँच नहीं है और त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं है। तथापि एक दोष अवश्य है, मृत्यु जड़ता दुख का बीज जो अज्ञान है वह विद्यमान है। अन्यथा ग्रहण न होने पर भी अग्रहण का बीज जो अज्ञान है वह गाढ़ी नींद में शेष रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि महाप्रलय की दशा में ही भगवान सृष्टि को रहने देते हैं तो किसी प्रकार के ताप की प्राप्ति या व्याप्ति हम जीवों को नहीं होती। लेकिन करुणा वरुणालय भगवान ने उस महाप्रलय की दशा को तोड़कर सृष्टि क्यों बनाई, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक बार श्री वृंदावन धाम में 1972 में ज्योतिष पीठ के उस समय के शंकराचार्य महाभाग श्री कृष्ण बोधाश्रम जी का शुभागमन हुआ। एक दिन के लिए वे सत्संग भवन में विराजमान थे अकेले। किसी कारण से आश्रम वालों ने उनके आगमन की सूचना समाज को नहीं दी। वो किन्हीं और को शंकराचार्य मानते थे उस आश्रम वाले। लेकिन महाराज बिल्कुल शांत होकर प्रशांत होकर विराजमान थे। मैंने सोचा इससे अच्छा अवसर क्या होगा। उचित दूरी पर जाकर मैंने प्रणाम किया। उनके संकेत से मैं बैठ गया। मैं कुछ पूछना चाहता था लेकिन शिष्टाचार के कारण पूछ न सका। इस पद पर 92 में प्रतिष्ठित हुआ हूँ। यह घटना 72 की है। उन्होंने स्वयं ही मुझको पूछा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने जिज्ञासा व्यक्त की कि प्रभु भगवान, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर मैं आपके श्रीमुखारविंद से ही सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रबंधित हुए महाराज। 45 मिनटों तक वे अपने द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देते रहे। उसका सारांश क्या है? उन्होंने कहा कि जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो वे विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहें। साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना डाली। इसी प्रकार से विपरीत विधा से प्रश्न होता है कि भगवान को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने सृष्टि बना दी। कहीं महाप्रलय की दशा में ही हम जीवों को रहने देते तो किसी प्रकार के ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती, जैसे कि सुषुप्ति में। सन 1966 में मैं ऋषिकेश में था और जिस संस्थान में मैं था उसी के अंतर्गत रामालय पुस्तकालय भी था, जिसमें स्वामी राम तीर्थ आदि के समग्र ग्रंथ, बहुत विशाल ग्रंथागार था। तो स्वामी राम तीर्थ जी के जितने ग्रंथ थे, प्रवचन ग्रंथ के रूप में निबद्ध थे, उन सब को मैंने 66 में पढ़ा। अवधूत गीता आदि का भी मैंने वहाँ
ऋषिकेश में रहकर अध्ययन किया। स्वामी रामतीर्थ जी का एक वचन मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त करने में समर्थ हुआ। उनके एक वचन पर मैं लट्टू हो गया। स्वामी राम का कथन यह था कि आप सृष्टि का रहस्य जानना चाहते हो, अगर सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानना चाहते हो तो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली स्वप्नावस्था का रहस्य समझो। स्वप्नावस्था सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बता देती है। अगर सृष्टि की स्थिति का रहस्य जानना हो तो जीवन में जो जागृत दशा की प्राप्ति होती है, जागृत अवस्था प्राप्त होती है, उसको परखना चाहिए। जागृत का सम्यक विवेचन प्राप्त होने पर सृष्टि की स्थिति का रहस्य पता चल जाता है। अगर महाप्रलय का रहस्य जानना चाहते हो तो जीवन में जो गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है, जिसे सुषुप्ति कहते हैं, उसके रहस्य को समझना चाहिए। तयोर व्यष्टि समष्टिता, हमारे व्यष्टि जीवन में वह सब सामग्री है जो समष्टि में विस्तार पूर्वक परिलक्षित है। तो यदि गाढ़ी नींद की दशा में ही हम रहते तो किसी प्रकार के ताप की प्राप्ति और व्याप्ति तो हमको नहीं होती, लेकिन कृतार्थता का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। एक कहावत है, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। उत्तर प्रदेश में यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है। जब दांत थे तो गरीबी के कारण चने सुलभ नहीं थे, अब गरीबी तो टल गई लेकिन दांत भी टूट गए, तो भुने हुए चने का आस्वादन करूं तो कैसे करूं। इसी प्रकार से जब विक्षेप नहीं है गाढ़ी नींद में, तब मोक्ष की कोई सामग्री भी नहीं है। वहाँ न ग्रंथ की पहुँच है, न गुरु की पहुँच है, न पहुँच है, न मनन की पहुँच है, न निधिध्यासन की पहुँच है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अब कान और मन का संयोग हो तब तो श्रवण करें। तो गाढ़ी नींद में तो कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी सो जाती हैं, अंतःकरण भी सो जाता है। अहमिचा प्रसुप्ते, मनन कैसे करें जब मन ही नहीं है। गाढ़ी नींद में मन प्रसुप्त होता है तो मनन भी नहीं कर सकते। ध्यान भी कैसे करें, तदाकार वृत्ति कैसे होगी जब वृत्ति का आश्रय अंतःकरण ही सुप्त है। योग दर्शन के अनुसार निद्रा वृत्ति है, अभाव प्रत्यय का आलम्बन तमोगुण की प्रगल्भता में। उस निद्रा वृत्ति की दशा में तो श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत विचित्र बात है, जब विक्षेप नहीं है तो मोक्ष का कोई बानक भी नहीं है। और जब जागृत में स्थूल शरीर के माध्यम से कर्मेंद्रियां व्यक्त हैं, ज्ञानेंद्रियां व्यक्त हैं, अंतःकरण व्यक्त है, प्राण व्यक्त हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन की समग्र सामग्री हमको सुलभ है, तो विक्षेप करता है। एक विकट परिस्थिति है। तो यदि गाढ़ी नींद की ही स्थिति रहे तो व्यक्ति कृतार्थता का मार्ग प्रशस्त न करे। इसी प्रकार महाप्रलय की दशा में ही सृष्टि रहे तो मान लिया कि सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन होकर जीव महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की अवधि पर्यंत निवास करता है। लेकिन भगवान उस महाप्रलय की दशा को तोड़ करके सृष्टि की संरचना करते हैं। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जना नाम सजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2 वेदस्तुति का कथन है। भगवान ने सृष्टि बनाई तो क्यों बनाई? इसलिए कि मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ धर्म काम मोक्ष संगक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके। पुरुषार्थ भूमि जैसे गाढ़ी नींद नहीं है, वैसे महाप्रलय भी पुरुषार्थ भूमि नहीं है।
इसका अर्थ क्या है? गौड़पादाचार्य जी ने इन सब वचनों को समझकर, धारण कर फिर एक तथ्य उद्भाषित किया, उपाय सोबताराय। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, गौड़पादाचार्य महाभाग भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के गुरुदेव, वे तो साक्षात सुखदेव जी के शिष्य थे। श्रीमद् भागवत जिनके मुखारविंद से अभिव्यक्त है वे भगवान सुखदेव जी हैं। तो श्रीमद् भागवत का जो सिद्धांत है वो मांडूक्य कारिका में स्थल स्थल पर सन्निहित है, क्योंकि गुरु का चिंतन, संदेश, उपदेश शिष्य के जीवन में, शिष्य की लेखनी में, शिष्य की वाणी में अनुगत ना हो, संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च, इन सब वचनों को ध्यान में रखकर गौड़पादाचार्य ने भाव व्यक्त किया, उपाय सोवताराय। अवताराय, बहुत विचित्र बात है, उपाय सोवताराय, बहुत लालित्य साहित्यपूर्ण वाक्य संरचना है। सृष्टि का अवतरण का अर्थ क्या होता है? परमात्मा की सृष्टि के रूप में अभिव्यक्ति। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सृष्टि के अवतरण का अर्थ होता है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की सृष्टि के रूप में अभिव्यक्ति। भगवान ही सृष्टि के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। तो उपाय सोवताराय का अर्थ क्या है? सृष्टि का आलम्बन लेकर हमारा मन भगवत तत्व में अवतीर्ण हो सके, सन्निहित हो सके। भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक का ही अभिप्राय है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यही वितर्जिता सर्ग, उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्म प्रपंच से उपरत होकर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में सन्निहित हो गया। तो जगत का अवतरण क्यों है? हमारा मन भगवत तत्व में अवतीर्ण हो सके, सन्निहित हो सके, प्रतिष्ठित हो सके। सृष्टि का आलम्बन हम नहीं लेंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन का मार्ग भी अवरुद्ध ही रहेगा। इसलिए यह जो सृष्टि है क्या है? सृष्टि से पारंगत होने के लिए सृष्टि की संरचना की गई। केवल भोग भोगने से जीवन के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। सृष्टि की संरचना के 2 प्रयोजन हैं, अभ्युदय निःश्रेयस। पुरुषार्थ चतुष्टय को कदाचित 2 ही शब्दों में गुम्फित करने की भावना हो तो अभ्युदय निःश्रेयस, ये दोनों शब्द वैशेषिक दर्शन के दूसरे शब्द सूत्र के अनुसार हमने समुद्रित किया है। या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अभ्युदय निःश्रेयस। इसी को सरल भाषा में कहते हैं भोग और मोक्ष। भोग और मोक्ष। लेकिन अभ्युदय का अर्थ वैशेषिक दर्शन के भाष्यकार मान्य श्री शंकर मिश्र जी ने क्या किया? निःश्रेयस की सिद्धि में जो प्रयुक्त हो उसका नाम अभ्युदय। सामान्य रीति से लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का नाम अभ्युदय होता है। लेकिन शंकर मिश्र महाभाग मिथिला के थे, उन्होंने वैशेषिक दर्शन पर जो भाष्य लिखा उसमें स्पष्ट कहा कि यहाँ पर तत्व ज्ञान का नाम है अभ्युदय, क्योंकि उसी के द्वारा निःश्रेयस या मोक्ष की सिद्धि संभव है। तत्वज्ञान की योग्यता हमारे जीवन में प्राप्त हो सके इसलिए देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के शोधन की, पोषण की भी आवश्यकता है। लेकिन देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग और विनियोग अंत में तत्वज्ञान की क्षमता प्राप्त करने में है। इसलिए अभ्युदय का अर्थ हो जाता है तत्वज्ञान। या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिसके द्वारा तत्वज्ञान की समुपलब्धि हो, तत्वज्ञान के
द्वारा निश्रेयस अर्थात मोक्ष की सिद्धि हो। इसका अर्थ होता है मोक्ष को लेकर भी 2-3 प्रकार के प्रस्थान की प्रसिद्धि है। यह भी एक गंभीर विषय है। पहला प्रस्थान क्या है? कर्म से मोक्ष होता है। मीमांसकों का प्रस्थान और हमारे आस्थास्पद दयानंद स्वामी का प्रस्थान सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार कर्म से वो मोक्ष मानते हैं। कर्म से मोक्ष मानते हैं, कर्म से मुक्ति समुपलब्ध होती है। एक प्रस्थान यह है। भक्तों का प्रस्थान है कि उपासना से मोक्ष की समुपलब्धि होती है। जो मानते हैं कि उपासना का फल मोक्ष है, उनके यहाँ जीवन मुक्ति की गाथा चरितार्थ नहीं है। वो स्वयं ही जीवन मुक्त कोई हो सकता है, ये नहीं मानते। क्योंकि जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति की गाथा तो तत्वज्ञान से मोक्ष को मानने वालों के प्रस्थान में ही चरितार्थ है। तो प्रायः भक्त जो हैं वे उपासना का फल मोक्ष मानते हैं। तीसरा प्रस्थान क्या है? ज्ञान से मोक्ष होता है। तो अज्ञान कर्तृक मिथ्या ज्ञान मूलक जिनके यहाँ बंधन है, उनके यहाँ ज्ञान से मोक्ष होता है। एक विचित्र बात है, कुछ भ्रांतियाँ भी पल जाती हैं और वेदांता प्रस्थान में तो बहुत भ्रांतियाँ हैं। अधकचरे गुरुओं से या बिना गुरु के जो वेदांत का अध्ययन करते हैं उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। बुरा न माने, बहुत प्रसिद्धि आजकल जिन संस्थानों की है पठन पाठन में, उन संस्थानों से प्रकाशित पुस्तक को पढ़कर बहुत कष्ट होता है। वर्णाश्रम अवतारवाद में अनास्था पूर्वक आत्मा की ब्रह्मरूपता का चित्रण, मतलब विचारधारा आर्य समाजियों की, और प्रस्थान वेदांत का। ऐसा वेदांत कहाँ पहुँचावेगा? एक संकेत है। प्राय आजकल जो वेदांती के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी दृष्टि में तो अवतार अत्यंत तुच्छ, उनसे भी घटिया स्वरूप भगवान के अवतार का होता है। वर्णाश्रम में आस्था नहीं रखते आजकल के वेदांती, प्राय ऐसे ही हैं। और भगवान के अवतार में भी उनकी आस्था नहीं है, लेकिन अपने को ब्रह्म मानने में आस्थान्वित हैं। ऐसे वेदांतियों से तो सुदूर रहना चाहिए। वो तो कम से कम 10-20 जन्मों के लिए गड्ढे में डाल देंगे। इसलिए सत संप्रदाय का परंपरा प्राप्त नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंश ऋषिभ्यः नमो महद्भ्यः। सत संप्रदाय से विद्या की प्राप्ति होनी चाहिए। अपने आप पढ़ के वेदांती हो गए, या जिनको सचमुच में कर्म उपासना का रहस्य नहीं मालूम है, जो वर्णाश्रम में अनास्थान्वित हैं, शास्त्रीय विधा से वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, भगवान के अवतार में जिनकी आस्था नहीं है, वे अगर वेदांती होते हैं तो वे कोरेना के समान हैं। उनसे दूर रहना चाहिए, विभीषिका के समान है। आर्य समाजी सज्जन मेरे बहुत लाडले प्यारे, बड़े चाव से मेरा प्रवचन आर्य समाजियों के गर्भ में हुआ है, राजस्थान इत्यादि में। तो मैं संकेत करता हूँ, आर्य समाजी सज्जन अवतार न माने हमें कोई आपत्ति नहीं। वेदांती होकर अवतार न माने तो वेदांती नहीं। अंतर है, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। जिसके यहाँ भगवान निमित्त और उपादान दोनों कारण नहीं हैं, उसके यहाँ भगवान का साक्षात अवतार हो नहीं सकता। तो वो तो एक दार्शनिक पक्ष हुआ ना। जो भगवान को जगत बनाने वाले मानते हैं, जगत बनने वाले नहीं मानते, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानते, वो अगर अवतार का निराकरण करते हैं तो उनके लिए शोभा है। लेकिन वेदांत प्रस्थान को मानने पर ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कोई करना चाहे। एक व्यक्ति ने बहुत समारोह पूर्वक ग्रंथ लिखा गीता का, जिसमें अवतारवाद का खुलकर खंडन किया। हमने कहा भले आदमी,
अवतारवाद का खंडन करना था तो गीता ही तुमको दिखाई पड़े। गीता के द्वारा अवतारवाद का खंडन कैसे कर सकोगे तुम? उसका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो गया था। हमने संकेत किया, क्योंकि जिनके यहाँ भगवान जगत के निमित्त उपादान दोनों कारण नहीं हैं, केवल निमित्त कारण ही हैं, उनके यहाँ भगवान का अवतार कैसे होगा? और जो भगवान को नहीं मानते उनके यहाँ भगवान का अवतार कैसे होगा? न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। जैसे जैनों के यहाँ भगवान का अवतार कैसे होगा? अवतार को तो मानते हैं, मुक्त जीव का अवतार हो सकता है, भगवान का अवतार तो नहीं होगा, जो भगवान को ही नहीं मानते। मान लो भगवान को मानते हैं, नैयायिक भगवान को मानते हैं, वैशेषिक भगवान को मानते हैं, शेषवर सांख्यवादी जिनको योगी कहते हैं वे भगवान को मानते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम उनके यहाँ ईश्वर है योग दर्शन के अनुसार। एक बहुत विचित्र बात है, पूर्वाचार्य महाभाग स्वनाम धन श्री निरंजन देव जी महाराज को मैंने एकांत में शुभ संदेश दिया तो बहुत उन्होंने कलकत्ता की बात है आशीर्वाद दिया। स्वामी दयानंद जी के आर्य समाजी सज्जनों में खंडन नहीं कर रहा हूँ, उनका प्रबल मंडन कर रहा हूँ। चूँकि उन्होंने जगत का केवल निमित्त कारण भगवान को माना, इसलिए उनके मत में अवतार नहीं हो सकता, वो दूसरा नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने वाले वेदांती अगर अवतार नहीं मानते हैं तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके प्रस्थान के अनुसार उनकी मान्यता नहीं है। तो एक विचित्र बात है कि स्वामी दयानंद जी ने उस समय की हिंदी भाषा में, एक दयानंद जी हुए हैं सनातनी, उनका भी ग्रंथ है अपने पुस्तकालय में। आजकल बहुत से आर्य समाजी सज्जन क्या करते हैं, वो दयानंद जी की हिंदी बहुत परिष्कृत, ये सनातनी दयानंद जी, उनके पक्ष को लेकर के कहते हैं स्वामी दयानंद जी का वचन है। तो दयानंद जी की हिंदी उस समय की थी सत्यार्थ प्रकाश में, मूल अगर आपके पास है तो सत्यार्थ प्रकाश के भी 2 दिन संस्करण शोधित निकले हैं, मूल सत्यार्थ प्रकाश भी मेरे पास है। तो दयानंद स्वामी ने अवतार का निराकरण करने के लिए अपने प्रस्थान की सीमा में, सुनिए, अपने प्रस्थान की सीमा में अवतार का निराकरण के लिए उस समय की हिंदी में जो 4-5 वाक्य लिखा उसका मैं मूल ढूंढने लगा। तो योग दर्शन पर जो विज्ञान भिक्षु महोदय की टीका है उसमें मूल मिल गया। यद्यप स्वामी दयानंद जी ने कहाँ से वो युक्ति ली उस मूल उद्गम स्थान का उल्लेख नहीं किया सत्यार्थ प्रकाश में, लेकिन ज्यों के त्यों संस्कृत मूल मुझे प्राप्त हो गया। कहाँ? विज्ञान भिक्षु जी ने जो योग दर्शन पर टीका लिखी है, तो योग दर्शन की टीका लिखी तो योग सिद्धांत की सीमा में तो भगवान का अवतार साक्षात नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो जगत के केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। तो विज्ञान भिक्षु ने संस्कृत में जो पंक्तियाँ लिखी ज्यों के त्यों उसका उस समय की हिंदी में अनुवाद है सत्यार्थ प्रकाश में। मैंने जब मूल दिखाया पूर्वाचार्य महाराज को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा। मैं उस समय शंकराचार्य पद पर नहीं था, उन्होंने 92 में प्रतिष्ठित किया मुझे इस पद पर, उससे पहले की बात है। तो मूल मिल गया कि विज्ञान भिक्षु जी ने अवतारवाद के निराकरण में जो संस्कृत में पंक्तियाँ लिखी हैं उन्हीं को उस समय की हिंदी में स्वामी दयानंद जी ने समुद्रित किया, लेकिन उनका नाम लिए बिना। लेकिन एक विचित्र बात है, हम लोग आर्षक ग्रंथों के अनुसार वचन प्राप्त करते हैं। एक विचित्र बात है कि अवतारवाद का निराकरण उतना प्रबल ढंग से उन ग्रंथों में दृष्टिगोचर नहीं होता जिन ग्रंथों में अवतारवाद का खुलकर वर्णन है। देवकी जी ने जो वर्णन किया है रूपम यत्ते अव्यक्त रूपम यत्तत् अव्यक्त रूपम, वंशीधरी टीका देखिए 9 हेतु दिया गया है।
9 हेतुओं से भगवान का अवतार नहीं हो सकता। वंशीधरी टीका, हमने अपने ग्रंथों में वंशीधरी जो टीका है उसको हिंदी में करके कुछ व्याख्या पूर्वक उद्धृत की है। वंशीधरी जी ने देवकी जी के वचन को, और भी सामने भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के रूप में उनके सामने, अद्भुत बालक के रूप में उनके सामने हैं। उस समय देवकी जी का वचन है, भगवान ही के सामने वचन है, और जिनके गर्भ से भगवान का आविर्भाव हुआ उन्हीं का वचन है। अव्यक्त हैं, आद्य हैं, एक एक शब्द जो है उससे अवतारवाद का खंडन होता है। इसका मतलब क्या है? सामान्य रीति से केवल युक्ति के धरातल पर तो आपका अवतार हो ही नहीं सकता है। मैंने पाठ में बताया था ना, ये अवतार किसका होगा? अवतार बने जन्म, अवतार का अर्थ होता है जन्म ही ना। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य लगा दीजिए तो भगवान के साथ जुड़ जाएगा, और दिव्य लगा दीजिए तो हम लोगों के साथ जुड़ जाएगा। अवतार का अर्थ होता है जन्म, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्त पदार्थ अवतीर्ण पदार्थ माना जाता है। तो सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर कारण असत मानते हैं तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर कारण को सदसत मानते हैं तो सदसत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जन्म के अवतार के 9 ही स्वरूप हो सकते हैं, एक भी सिद्ध नहीं होता। कहाँ से बोल रहा हूँ? मांडूक्य कारिका। तो क्या मतलब? लीला पूर्वक, इसी का नाम है लीला। यह भगवान की लीला है, यह भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, उसकी लोकोत्तर चमत्कृति है। यन्नयेन, भागवत में कहा गया, नए सामान्य युक्ति से अवतारवाद की सिद्धि नहीं होती। युक्ति की जहाँ गति नहीं है उसको भी जो चरितार्थ कर दे उसी का नाम तो माया है ना। माया कहते किसको हैं? युक्ति के द्वारा जिसकी सिद्धि संभव नहीं है उसको भी जो संभव कर दे उसी का नाम तो चमत्कृति है, उसी का नाम तो माया है। और स्वप्नावस्था में अपना सिर कटा हुआ कोई देखता है? बताइए, अपना ही सिर कटा हुआ देखता है, अब इसको माया कहेंगे या नहीं? अपना सिर कटा हुआ कोई स्वप्न में देखे तो इसको माया कहेंगे या नहीं? इसका मतलब युक्ति के द्वारा जो संभव ना हो उसको जो संभव कर दे उसी का नाम तो माया है ना। तो मैंने क्या संकेत किया कि जिनके यहाँ भगवान निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं, अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, उनके यहाँ भगवान साक्षात अवतार ले सकते हैं। अन्यों के यहाँ भगवान साक्षात अवतार नहीं ले सकते। इसीलिए कारिकावली, न्याय सिद्धांत कुछ मुक्तावली की बात है। एक राजीव नामक शिष्य थे ग्रंथकार के, उन्होंने कहा महाराज आपने वैशेषिक न्याय दोनों प्रस्थानों को मिलाकर के ग्रंथ की रचना की है, आपकी अद्भुत कृपा हो, कदाचित आप अपने लिखे हुए ग्रंथ की टीका भी स्वयं कर दें। शिष्य की बात मान करके गुरुजी ने अपने लिखे हुए ग्रंथ की टीका की। वो श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। मूल कारिका में उन्होंने श्री कृष्ण को जगत बीज कहा था, लिखा था। अब अपना लिखा हुआ ही उनके लिए क्या हो गया? प्रतिबंधक हो गया। अब अर्थ क्या करें? उन्होंने फिर क्या कहा, लिखा, यहाँ कोई बीज का अर्थ उपादान न समझे, निमित्त कारण के अर्थ में श्री कृष्ण का निरूपण किया गया है। ग्रंथकार ने किया, अर्थात मैंने किया। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने प्रस्थान की सीमा में नैयायिक वैशेषिक ईश्वर को मानते हुए भी, क्योंकि वो जगत का केवल निमित्त कारण ईश्वर को मानते हैं, इसलिए भगवान का अवतार स्वीकार नहीं कर सकते साक्षात। ऐसे ही शेश्वर सांख्यवादी माने योगी क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष को ईश्वर मानते हैं और केवल निमित्त कारण के रूप में ईश्वर की स्वीकृति उनके यहाँ है।
तो उनके मत में भी ईश्वर का साक्षात अवतार नहीं हो सकता। एक विचित्र बात, जो जगत का केवल निमित्त और उपादान कारण ईश्वर को मानते हैं, उनका ईश्वर स्वरूप से न निर्गुण है न स्वरूप से साकार है, सगुण निराकार ईश्वरवादी होते हैं वो। जिनका ईश्वर जगत बनाता है, बन नहीं सकता, जगत के केवल निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को मानते हैं, उनका ईश्वर स्वरूप से निर्गुण नहीं हो सकता, क्योंकि जानाति इच्छति करोति, सगुण ही हो सकता है और साकार भी नहीं होता। ऊपर निर्गुण नहीं, नीचे साकार नहीं, तो सगुण निराकार कोटि का ही उनका ईश्वर हो सकता है। वो न निर्गुण निराकार कोटि का ईश्वर मानते हैं, मान नहीं सकते अपनी सीमा में। उर्दू में कहें तो बेबसी है उनकी, लाचारी है उनकी, ये भी सब दोनों उर्दू हैं। मैं दिल्ली में था तो मेरी हिंदी लोग नहीं समझ पाते थे। अब मेरी हिंदी लोगों के लिए मुसीबत, तब मैं अपना भाव व्यक्त करूं तो कैसे करूं, तो अंग्रेजी और उर्दू मिलाकर हिंदी बोलता था, तब लोग समझ जाते थे। जब से बाबा हुआ तब से मैंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग प्रायः बंद कर दिया। तो हमने क्या कहा, उनकी तो लाचारी है, किनकी? जो भगवान को जगत बनाने वाला ही समझते हैं, उनका ईश्वर स्वरूप से निर्गुण नहीं होगा। वो अवतार को नहीं मान सकते, इसलिए उनका ईश्वर साकार भी नहीं होगा, तो सगुण निराकार कोटि का। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार कोटि का, वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार कोटि का, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार कोटि का। न साकार नीचे न ऊपर निर्गुण। अब इसमें कुछ सांकर्य भी हो गया है। अवतार को भी मानते हैं और भगवान को अभिनिमित्तोपादान कारण नहीं मानते। कुछ वैष्णव ऐसे भी हैं, मान लीजिए मध्व की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ, श्री मध्व की ओर। कुछ ऐसे नए वैष्णव हो गए जो भगवान को स्वरूप से निर्गुण नहीं मानते। अचिंत्य कल्याण गुणगण निलय भगवान हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? स्वरूप से भगवान निर्गुण नहीं है, स्वोचित अपने अनुकूल अचिंत्य कल्याण गुणगण निलय भगवान हैं। वात्सल्य सौरस इत्यादि दिव्याति दिव्य गुणगण भगवान में हैं। तो फिर भगवान को श्रुति ने निर्गुणम निष्क्रियम ये सब क्यों कहा? जीवनिष्ठ है, गुणगण रहित से रहित, गुणगण से रहित। मेरे सामने एक समस्या आ गई। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने वेदार्थ पारिजात वेदभाष्य की भूमिका के रूप में लिखा। एक आर्य समाजी सज्जन बरेली के वेदार्थ कल्पद्रुम नाम से उसका खंडन किया। अब आर्य समाजी सज्जन हो और कल्पद्रुम माने तो उनका पक्ष खत्म हो जाता। नाम ऐसे सिद्ध होता है कि आर्य समाजी हृदय से नहीं होंगे, या नाम उन्होंने पारिजात का पर्याय ढूंढ लिया कल्पद्रुम। कल्पद्रुम आर्य समाजी सज्जन कैसे कह सकते? कल्पतरु को मानेंगे तो स्वर्ग को भी मानना पड़ेगा, देवताओं को साकार भी मानना पड़ेगा, तो नाम ही विचित्र है। खंडन करने के लिए नाम जो ग्रंथ का चुनना चाहिए था, उन्होंने अनुकृति की। वेदार्थ पारिजात का खंडन उन्होंने किया वेदार्थ कल्पद्रुम से। पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे श्री निरंजन देव जी महाराज ने मुझसे कहा उन्होंने कि इस ग्रंथ का तुम खंडन कर दो, बाद में मैं देख लूँगा कहीं सुधार की ज़रूरत होगी या कुछ। तो मैं समझता हूँ 509 पेज या कितना मैंने खंडन का लिखा, रफ पर कहीं होगा। 112 या 13 पेज पूर्वाचार्य का देखा हुआ है, फेयर किया हुआ हाथ से, परंतु वो ग्रंथ मैंने छपने स्वयं नहीं दिया। और कहीं रफ में 509 या कितने पेज होंगे, कहीं हाथ से फेयर किया हुआ है 109 या कुछ पेज होगा। क्यों नहीं किया मालूम है? दयानंद स्वामी के नाम पर मुझे श्री रामानुजाचार्य जी का खंडन करना पड़ा। दार्शनिक सिद्धांत जो है, वर्णाश्रम और सगुण साकार भगवान को छोड़ दीजिए, तो बाकी दार्शनिक सिद्धांत दयानंद स्वामी का क्या हो जाता है? श्री रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत।
तो मैंने सोचा वो ठीक नहीं, मैंने खंडन करना बंद कर दिया, छपा भी नहीं, न उनका खंडन न इनका खंडन। खंडन कर दयानंद स्वामी के खंडन के प्रसंग में सारा खंडन मुझे करना पड़ा 3/4 रामानुजाचार्य महाराज का। हमने कहा घर में आग लगाना ठीक नहीं, दयानंद जी भी अपने हैं, ये भी अपने हैं, बुरा न मानो, होली है, अपने अपने रंग हैं सबके। तो मैंने क्या कहा, एक विचित्र परिस्थिति आ गई है कि भगवान को जगत का निमित्त उपादान कारण भी मानते हैं और स्वरूप से निर्गुण नहीं मानते। एक नई प्रथा चल पड़ी, निराकार भी हम नहीं मानते, भगवान साकार ही हैं, यह सब ठीक नहीं। तो मैंने संकेत किया कि दार्शनिक धरातल पर जो भगवान को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानते, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है, हो सकता है स्वरूप से निर्गुण नहीं और स्वरूप से साकार भी नहीं। हम जो भगवान को निमित्त और उपादान दोनों कारण मानते हैं, तो हमारे भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। माधवाचार्य जी दिल्ली वाले क्यों नामक पुस्तक जिनके संस्थान से प्रकाशित है 2 खंडों में, मुझे बहुत लाड प्यार देते थे, मानते थे। मैं तो उस समय भी बाबा था, मुझे बहुत स्नेह देते थे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा, चुलबुली भाषा उनकी होती थी। भाई भी और ही का अंतर है कुछ। भी वो कहेंगे भगवान निराकार ही हैं, हम कहेंगे निराकार भी हैं क्या? भी ही का अंतर है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। वो कहेंगे भगवान निराकार ही हैं, हम क्या कहेंगे, भगवान निराकार भी हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, तदैक्षात् स इक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयमकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। इन वचनों के आधार पर ये सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, रामचरितमानस के आधार पर भी उनके भगवान क्या होंगे, निर्गुण निराकार भी होंगे स्वरूप से, सगुण निराकार भी होंगे औपाधिक धरातल पर, और औपाधिक धरातल पर सगुण साकार भी हो जाएंगे। और हमारे जीवन में स्थूल शरीर जो है, उसमें हमारी जब तादात्म्यापत्ति होती है तब हम क्या हो जाते हैं, सगुण साकार। स्थूल शरीर की दृष्टि से हम हो गए सगुण साकार। एकोनविंशत मुखः सप्तांगः, अवतारवाद में मैं डाल रहा हूँ मांडुक्य उपनिषद को। सप्तांगः एकोनविंशत मुखः, 7 अंगों वाला स्थूल शरीर है और 19 मुखों वाला सूक्ष्म शरीर है। मुख माने करण, आज बताया था। तो सगुण साकार हम हैं या नहीं इस समय, लेकिन कर्मेंद्रियाँ निराकार हैं, सगुण निराकार। ज्ञानेंद्रियाँ सगुण निराकार हैं, अंतःकरण सगुण निराकार है, प्राण जो हैं सगुण निराकार हैं। तो केवल सूक्ष्म शरीरोपाधिक हम हो जाएं, कारण शरीरोपाधिक और सूक्ष्म शरीरोपाधिक हो जाएं, तो हम क्या हो गए, सगुण निराकार। लेकिन स्वप्नावस्था में सदा तद्भाव भाविता है। स्थूल शरीर की गति नहीं है, कर्मेंद्रियाँ सुप्त हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित है। उस समय जो हमको अपना श्री विग्रह दिखता है, जिसमें हम तादात्म्यपन्न होते हैं, तो वहाँ भी सप्तांग हो जाते हैं, माने सगुण साकार हो जाते हैं। भावना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था में भी हम आप क्या होते हैं, सगुण साकार। गाढ़ी नींद में केवल कारणोपाधिक अविद्योपाधिक अविद्यावृत्ति में तादात्म्यपन्न होकर शेष रहते हैं, सगुण निराकार होते हैं। वहाँ मानव शरीर की भी पहुँच नहीं है, स्थूल शरीर की भी पहुँच नहीं है, सुसुप्ति में हो जाते हैं, सगुण निराकार। स्वरूपता जो दृष्टा है निर्गुण निराकार है। तो हम भी स्वरूप की दृष्टि से निर्गुण निराकार हैं और सूक्ष्म कारण शरीर की उपाधि में तादात्म्यापत्ति को लेकर सगुण निराकार हैं, और मनोराज्य की दृष्टि से और स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति की दृष्टि से सगुण साकार हैं। हमारे जीवन में जब तीनों रूप हमारा चरितार्थ है, तो भगवान कोई हमसे घटिया हैं
क्यों निर्गुण ही रह जाएं या सगुण ही रह जाएं या साकार ना हो। तो भगवान भी निर्गुण निराकार, सगुण साकार तीनों प्रकार के हैं। गीता का एक श्लोक में पढ़ता हूँ और चमत्कार पूर्ण अर्थ इसी शैली में उसका करता हूँ गुरुओं की कृपा से। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा पिसन, मैं अज होता हुआ भी अव्यय आत्मा होता हुआ भी, ये जो दो शब्द हैं अज और अव्ययात्मा, निर्गुण निराकार के द्योतक हैं। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भूतों का ईश्वर और प्रकृति को अपने वश में करके मयाध्यक्षेण प्रकृति के स्थान पर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, दोनों शैली है। मम योनिर्महद ब्रह्म की भी शैली है और मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी उपस्थिति से प्रकृति रचना करती है, मैं अपनी प्रकृति को वश में करके रचना करता हूँ। बोलने की शैली में अंतर है, तत्व में कोई अंतर नहीं है। तो अजोपि सन् अव्ययात्मापि सन् भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतों का ईश्वर और प्रकृति को वश में करता हूँ, ये सगुण निराकार का स्वरूप है। और संभवामि आत्म मायया, संभवामि से सगुण साकार का रूप है। तो भगवान भी इसी श्लोक के आधार पर विचार करें तो निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। तो मैंने विषय कहाँ से उठाया था, केवल निराकारस्य गगनस्यैव परब्रह्मणोपि जडत्वम् आपद्येत, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद। केवल भगवान को निराकार ही मानेंगे, वो कहीं लीला शक्ति के द्वारा सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों अभिव्यक्त होते हैं, ऐसा नहीं मानेंगे तो जैसे आकाश की जड़ता प्राप्त है वैसे ही भगवान की जड़ता की आशंका तो हो ही जाएगी। तो मैंने संकेत किया क्या, एक बहुत बढ़िया कहावत है हिंदी में, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। केवल निर्गुण निराकार का ही वर्णन करने पर बौद्ध टपक पा जाते हैं, निरात्मवाद शून्यवाद की प्रसक्ति की संभावना हो जाती। क्या ऐसा है, ऐसा ही है तो न माने कि अभाव ही है। जो व्यक्त ना हो सके, स्वयं को व्यक्त ना कर सके, तो वंध्यापुत्र में भी लक्षण चला गया। क्या न हो, स्वरूप से भी नहीं है और माया से भी। वंध्यापुत्रो न तत्वे न माया वापि जायते, गौड़पादाचार्य जी ने कहा वंध्यापुत्र में और वेदांत वेद्य ब्रह्म में क्या अंतर है। तत्वतः तो वंध्यापुत्र भी उत्पन्न नहीं होता, वेदांत वेद्य ब्रह्म भी तत्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन वंध्यापुत्र माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता, जबकि ब्रह्म माया से अभिव्यक्त हो सकता है। इतना ही अंतर है ना। वंध्यापुत्र न तत्वेन माया वापि न जायते, वंध्यापुत्र न तत्वतः उत्पन्न हो सकता है न माया से, लेकिन ब्रह्म का अस्तित्व है, ब्रह्म स्वयं भानस्वरूप है, तो तत्वतः तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, लेकिन माया के द्वार से हो ही सकती है। इस प्रकार से तो हमने क्या संकेत किया, ये जो तंत्रागम है, उपनिषद आदि का भी सिद्धांत है, मूल में जो है उसको व्यक्त होना चाहिए। अस्तित्व है तो उसकी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अभिव्यक्ति है तो अस्तित्व मानेंगे, अस्तित्व है तो अभिव्यक्ति की आवश्यकता होगी, नहीं तो है ही कैसे। इसीलिए जो वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति कभी किसी प्रकार हो ही नहीं सकती, तो क्या पता वो है ही, ये एक सिद्धांत है। इसीलिए मैंने संकेत किया, यहाँ पर भूमिका बहुत लंबी हो गई और ठीक भी है। इन सब अध्यायों का जो अंतर्निहित भाव है समझना बहुत कठिन है। टीकाकारों की एक अपने समय की सीमा को लेकर लाचारी होती है। ये सब हमारी तरह से वो सब लिखने लग जाएं तो टीका ही न पूर्ण हो, तब तो शरीर ही पूरा हो जाए तो क्या होगा। इसलिए टीकाकार, सभी टीकाकार बहुत प्रबुद्ध नहीं होते,
प्रायः हमारे पास सभी टीकाएँ हैं संस्कृत की। श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी जी की ही अनुकृति प्रायः सब जगह होती है घुमा फिरा के। और जीव गोस्वामी भी श्रीधर स्वामी को मानते ही हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मानते थे। घुमा फिरा के वैष्णव जितने टीकाकार हैं द्रविड़ प्राणायाम से ऐसा ही जीव गोस्वामी का गुणगान करते हैं, और जीव गोस्वामी गुप्त और प्रकट श्रीधर स्वामी का अनुगमन करते हैं। तो मूलतः श्रीधर स्वामी का अनुगमन सब किसी न किसी प्रकार से करते हैं, नहीं तो भागवत का अर्थ लगाना ही कठिन है। इसीलिए मैंने संकेत किया, क्या संकेत किया कि जिसका अस्तित्व है उसकी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। जो अभिव्यक्त है उसका मौलिक स्वरूप, अभिव्यक्त है तो उसका कोई रूप तो होना ही चाहिए, स्वरूप भी होना चाहिए। तो अभिव्यक्ति का आलम्बन लेकर मौलिक स्वरूप पर, मौलिक स्वरूप की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कोई वस्तु है और उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं है तो फिर वो वस्तु है ही, इसमें क्या प्रमाण। इसलिए यहाँ पर एक विचित्र बात है। तो मैंने जितनी लंबी भूमिका प्रस्तुत की, मैंने विषय कहाँ से प्रारंभ किया था, 5:15 से बोलना शुरू किए। विषय मैंने प्रारंभ कहाँ से किया था? मैंने विषय प्रारंभ यहाँ से किया था कि वस्तु स्थिति है कि दर्शन ही सृष्टि है और दर्शन ही इतिहास बनता है। जिसको दर्शन का ज्ञान नहीं है, ठीक ठीक, विशेषकर वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन, योग दर्शन, 3 दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए। और काल की मीमांसा जो श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत है, परमाणु काल, तो वैशेषिक और न्याय दर्शन भी सदा होना चाहिए। तो कम से कम जो शेश्वर दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा के बिना तो धर्म का जो निरूपण किया गया है उसका अर्थ ही नहीं लग सकता है। सर्व दर्शनों में जो पारंगत हो, और नास्तिक दर्शनों का मर्मज्ञ इसलिए हो कि उसका निराकरण कैसे करेगा। जब पूर्व पक्ष का ही उसको ज्ञान नहीं है तो उत्तर पक्ष कैसे स्थापित करेगा। तो श्रीमद् भागवत का अर्थ करने के लिए ठीक ठीक 12 दर्शनों में पारंगत होना चाहिए। 9 ही दर्शन हैं, 12 क्यों कहते? तालमेल बैठाने के लिए। बौद्ध दर्शन के ही 4 भेद कर लेते हैं। 4 प्रकार के बौद्ध हो गए, जैन हो गए और चारवाक हो गए, तो 12 दर्शन, नहीं तो 9 दर्शन, 6 आस्तिक 3 नास्तिक। तो इसका मतलब है कि 12 दर्शनों में जो पारंगत व्यक्ति है या 9 दर्शनों में जो पारंगत व्यक्ति है, फिर भागवत समाधि भाषा में है, कुछ अतिरिक्त मेधा शक्ति भी है, तब भागवत का अर्थ लगा सकता है। उदाहरण के लिए आचार्य चैत्य वपुषा भागवत का वचन है, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। अन्य जगह भी चैत्य शब्द का प्रयोग है। इन दिनों जो हम ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें चैत्य शब्द का प्रयोग उपनिषदों में, भागवत में कहाँ कहाँ है, सब उद्धृत किया है। अब अगर केवल वेदांती हैं तो चैत्य शब्द दे दीजिए इसका अर्थ करने के लिए, आचार्य चैत्य वपुषा। वेदांतियों के यहाँ चैत्य माने दृश्य, चित्त, चित्त चैत्य। मांडूक्य कारिका का सारांश अगर 3 शब्दों में प्रकट करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत कठिन काम है। इतनी कारिकाएँ हैं, आगम प्रकरण है, वैतथ्य प्रकरण है, अद्वैत प्रकरण है, अलाद शांति प्रकरण है। सबका अनुशीलन करने के बाद, भाष्य सहित पढ़ाने के बाद, आनंद गिरी टीका सहित पढ़ाने के बाद हमने भगवत कृपा से मांडूक्य कारिका का सारांश 3 शब्दों में निकाला, चित्त, चित्त चैत्य। बस पूरा जो दर्शन शास्त्र है वो 3 शब्दों में गुम्फित हो जाता है। चित्त, चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तत्व। चित्त, भगवान शंकराचार्य का वचन है, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। चित्तम, वासना युक्त जो चित्त धातु है उसी का नाम चित्त है। त्रिपुरा रहस्य, त्रिपुरा रहस्य, योग वासिष्ठ, मांडूक्य कारिका, महोपनिषद, वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, इन सब का सारांश मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम आत्मा है। इसका अर्थ देश है, काल है, वस्तु है।
एक भूमि में कहीं अंकुर की उत्पत्ति हो गई तो जिस स्थल पर हुई उसका नाम देश हो गया। अंकुर का नाम वस्तु, जिस स्थल पर अंकुर की समुपलब्धि हुई, समुत्पत्ति हुई, उसका नाम स्थान देश हो गया। किसी न किसी काल में तो उत्पत्ति हुई होगी ना। किसी वस्तु की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति शेष दो को सिद्ध करने में हमको उत्सुक बनाती है, बाध्य करती है। अगर कोई वस्तु उत्पन्न हुई है तो किसी न किसी स्थान विशेष में, किसी न किसी काल विशेष में, तो बस वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार करते ही शेष दो को भी हमको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि स्थान भी है, देश भी है, काल भी है। अब यहाँ पर काल जो है वो तो अदृश्य होगा, काल, लेकिन यही तंत्र शास्त्र की विशेषता है, वेदांत शास्त्र की विशेषता है, श्रीमद् भागवत की विशेषता है। काल की सिद्धि अग्नि से होती है। ज्योतिष दर्शन भी शायद अपने यहाँ है पुस्तक। काल की सिद्धि अग्नि से होती है, काल की सिद्धि सूर्य से होती है, चंद्र काल भी, काल की सिद्धि चंद्रमा से होती है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा से, नक्षत्रों के द्वारा भी काल की सिद्धि होती है। जितने ये उद्भासित तत्व हैं, तेजस पदार्थ, इनके द्वारा काल की सिद्धि होती है। अग्नि का अंतर्भाव सूर्य में कर लेते हैं, इसलिए अग्नि को लेकर जो काल के विभेद होते हैं पृथक से उनका उल्लेख नहीं होता। सूर्य से काल की सिद्धि होती है, चंद्रमा से काल की, चंद्रमास सौरमास भी प्रसिद्ध ही है। तो हमने क्या संकेत किया, अब ये जो है काल भी ऋषि और ऋषि की पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न होता है, मूल विषय है। यहाँ काल के अवतार का वर्णन किया गया। अब सामान्य रीति से भागवत में उत्प्रेक्षा नहीं है, यहाँ उत्प्रेक्षा नहीं है। काल तत्व जो है उन ऋषियों की धर्म पत्नियों की कितनी महिमा होगी जिन्होंने कालावयव को पुत्र और पुत्री के रूप में व्यक्त किया। इस अध्याय का यह सार है। क्या? काल तत्व को, कालावयव को दंपति पति पत्नी ने व्यक्त किया, तो वो स्वयं क्या होंगे? तो पति का स्वरूप क्या होगा, पत्नी का स्वरूप क्या होगा? जैसे प्रभा जाए कहाँ भानु विहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तद जाई। प्रभा को पत्नी के रूप में मान लिया एक प्रकार से, चंद्रिका को पत्नी के रूप में मान लिया, तो एक ही तत्व में दो विभाग हो गए ना। सूर्य और सूर्य की प्रभा, चंद्रमा और चंद्रमा की चंद्रिका कला प्रभा। इसी प्रकार से पति पत्नी के रूप में ऋषि लोग प्रकट हुए, उन्होंने कालावयव को जन्म दिया। तो यहाँ पर काल भी संतान होकर, बेटा बेटी पुत्र पुत्री होकर अवतीर्ण होता है। वो उन ऋषियों की कितनी महिमा होगी जो काल के अवयव को संतान के रूप में प्रकट करने में समर्थ हुए। ये अंतरंग रहस्य है भागवत का। सिनी वाली सब काल के नाम है न, कुहू, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब तिथियों के जो अवयव हैं। इसी प्रकार छंद के भी, व्याहृति, ये सब छंद के भी वेद हैं। त्रयी, अग्निहोत्र नाम है, क्या हुए? अग्नि। ये भी एक विचित्र बात। और शब्द जो है, शब्द का भी अवतार होता है, शब्द का भी अवतार होता है, और अर्थ का भी अवतार होता है। अर्थ के तीन भेद हो जाते हैं, कौन कौन? देश, काल और वस्तु। अब उनका नाम भी होगा ना, तो शब्द का भी अवतार हो जाता, वेद का भी अवतार हो जाता। इसलिए सगुण यश नित गावहीं रामचरितमानस में। और इधर वेद स्तुति श्रीमद् भागवत में वेदों ने स्तुति की, कोई उत्प्रेक्षा थोड़े है। सगुण यश नित गावहीं, तुलसीदास जी ने भगवान के सामने प्रकट हो गए वेद और भगवान रामभद्र की प्रशंसा की। सगुण यश नित गावहीं, यहाँ पर वेद स्तुति है, माने नाम का भी अवतार, नामी का भी अवतार। नामी के तीन भेद हो गए, देश, काल और वस्तु। तो वस्तु का भी अवतार हमारे यहाँ मान्य है, महत्त्व का अवतार। अब पांच पांडवों को लीजिए तो क्या हो गए? ये सब अधिदैव के अवतार हैं या नहीं? अधिभूत के अवतार हैं या नहीं? आकाश के अवतार कौन है? युधिष्ठिर। आकाश का जो अधिदैव है उसी का अवतार युधिष्ठिर है।
धर्म की सिद्धि शब्द से होती है, शब्द गुण है आकाश का, इसलिए आकाश के अवतार। वायु के अवतार कौन है? भीम। और इंद्र अग्नि, तेज के अवतार कौन है? अर्जुन। जल और पृथ्वी के अवतार है नकुल और सहदेव। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो इतिहास बनता है तो दार्शनिक तत्व ही पात्र बनकर जब अभिव्यक्त होता है तो उज्ज्वल इतिहास बनता है। विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरी हम लोग कहते हैं, तो चतुर्व्यूह हो गया ना रामावतार में, कृष्णावतार में। यहाँ काल के कालावयव के अवतार का वर्णन है। उन ऋषियों की गाथा किस तरह से हम गा सकते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के द्वार से क्या किया? कालावयव को पुत्र और पुत्री के रूप में व्यक्त किया। ये भूमिका लंबी हुई, लेकिन जहाँ तक बन सका भगवत कृपा से, सरस्वती देवी कृपा से 55 मिनटों में ये जो अध्याय के रस रहस्य को व्यक्त करने का प्रयास किया गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गुरु ये जो पाठ में आया विषय जैन प्रस्थान में जो मुक्त आत्माओं का फिर से अवतरण माना है, हमारे यहाँ तो जो तीर्थंकर के रूप में हमारे यहाँ जो 5 प्रकार के सायुज्य आदि मोक्ष प्राप्त मुक्तात्मा होते हैं, भगवत संकल्प से अवतरित हो जाते हैं। वो ईश्वर को न मानते हुए भी मुक्तात्माओं का फिर से अवतार मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो उसमें हेतु भगवत संकल्प होता है। उनके यहाँ जब ईश्वर को नहीं मानेंगे, स्वसंकल्प से अगर अवतार मानेंगे तो वो तो मुक्त ही सिद्ध नहीं होंगे। उनके प्रस्थान के अनुसार जो मुक्त मान्य है, आलोकाकाश में रहते हैं, उन सब उनके यहाँ मुक्ति की अपनी मान्यता है। वो मुक्त आत्मा लीलापूर्वक स्वेच्छापूर्वक अवतार लेते हैं। वो ईश्वर कल्प मान लिए जाएं, हम लोग ईश्वर कहते हैं, उनके यहाँ मुक्त आत्मा ईश्वर कल्प होते हैं। मुंडक उपनिषद में लिखा है कि परमात्मा के साम्य को, निरंजन के साम्य को तत्वज्ञ प्राप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी मुक्त आत्मा का अवतार मान्य है। कैवल्य मोक्ष जिनको प्राप्त हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित हो गए, विदेह मोक्ष जिनको प्राप्त हो गया, उनका तो अवतार नहीं हो सकता है। ईश्वर मायोपाधिक हैं तो उनका अवतार हो सकता है। लेकिन वशिष्ठादि जो महापुरुष हैं, जिनका प्रारब्ध हजारों वर्षों का है, उन्हें कहीं मध्य में आगे आवेगा वशिष्ठ जी का अवतार, ये सब उनके मध्य में लोक दृष्टि से कहीं शाप, यजमान आदि के शाप को स्वीकार कर लिया, किसी के शाप को स्वीकार कर लिया। प्रारब्ध उनका कितने है? अभी हजारों वर्षों का है। तत्वज्ञ होने पर भी प्रारब्ध का उपादान कारण लेशा विद्या शेष है, तो अभी 1000 वर्ष तक उनको रहना है। लेकिन कोई विशेष निमित्त से कहीं शाप को स्वीकार करके या कुछ या वरदान को दे करके तो वो जन्म ले सकते हैं। वशिष्ठ आदि जन्म ले सकते हैं, व्यास आदि जन्म ले सकते हैं। ब्रह्मसूत्र में आगे शास्त्रार्थ आवेगा, पहले से सन्निहित है पाठ की दृष्टि से। बाद में कारक कोटि के जो महापुरुष हैं, कारक कोटि के
कारक कोटि के जो महापुरुष हैं उनका अवतार हो सकता है, क्योंकि हम उदाहरण देते हैं, किसी की आयु 100 वर्षों की है, उसमें एक स्वप्न में, व्यावहारिक धरातल पर एक स्वप्न की 1 मिनट में एक स्वप्न हुआ, स्वप्न में हजारों वर्ष का दिख सकता है, तो स्वप्न में हजारों वर्ष की आयु दिखाई पड़ेगी, हजारों वर्ष की घटना सूर्य चंद्र इत्यादि दिखाई पड़ेंगे। व्यावहारिक धरातल पर स्वप्नावस्था को लेकर हमारे 1 या 2 मिनट ही व्यय हो गए। इसी प्रकार से कारक कोटि के जो महापुरुष हैं, प्रारब्ध कर्मा इसको कहते हैं, हजारों वर्ष के उनके प्रारब्ध, ऐसा उन्होंने कर्म किया है दिव्य ढंग से कि आयु हजारों वर्षों की है। बीच में किसी निमित्त से अगर उनको शरीर छोड़ना पड़ता है तो केवल मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, वहाँ प्रतिबंधक के रूप में प्रारब्ध शेष है। इसलिए कारक कोटि के जो केवल मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, और ये कौन से मोक्ष, आयु आदि से भी विलक्षण हो गया, क्योंकि देह त्याग करने पर भी हैं वो केवल मोक्ष के अधिकारी। तो साष्टी, सायुज्य, सामीप्य, सारुज्य, सायुज्य, ये सब तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, एक अलग से मोक्ष का प्रकार हुआ। ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान है, तो प्रारब्ध क्षय के बाद तो उनको केवल मोक्ष ही मिलना है, साष्टी आदि मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं होनी है। उपासना के फलस्वरूप जो मोक्ष मिलते हैं, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मुक्तिकोपनिषद, उपासना के फलस्वरूप जिन मोक्षों की प्राप्ति होती है उनका नाम साष्टी है, सारूप्य है, सामीप्य है, सालोक्य है, सायुज्य है। लेकिन केवल मोक्ष तो ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के प्रभाव से प्राप्त होता है, कहाँ लिखा, मुक्तिकोपनिषद में। तो जिनको जीवन काल में ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान प्राप्त है वो तो केवल मोक्ष में ही अधिकृत हैं, लेकिन प्रारब्ध उस समय अभी विद्यमान है, प्रारब्ध विद्यमान है, किसी कारण से उनको शरीर छोड़ना पड़ा, शाप को निमित्त बनाकर, या किसी को वरदान दे दिया, अच्छा तुम्हारा पुत्र होकर मैं जन्म लूँगा, मान लो, तो उनका फिर जन्म हो गया। तो कारक कोटि के महापुरुष हमारे यहाँ भी जन्म ले सकते हैं, कारक कोटि के महापुरुष हमारे यहाँ जन्म ले सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय महाराज, अमुक को भावुकता में अलग चीज़ है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से कारक कोटि के महापुरुष अवतार ले सकते हैं, मायोपाधिक भगवान भी अवतार ले सकते हैं। तो मुक्त और नित्य मुक्त भगवान और मुक्त जो हैं कारक कोटि के महापुरुष चाहें तो वो अवतार ले सकते हैं। विदेह कैवल्य प्राप्त जो तत्व है, जीव तत्व है, वो तो विदेह कैवल में सच्चिदानंद मात्र हो के शेष रहा, न उसके पास अविद्या की उपाधि है, न अंतःकरण की उपाधि है, न उसके पास स्थूल शरीर है, मायोपाधिक भी नहीं है, तत्वमसी आदि के द्वारा उस कैवल्य मोक्ष को प्राप्त जो जीव है वो तो केवल ब्रह्म स्वरूप होकर शेष है। उसके अतिरिक्त जो जीव हैं कारक कोटि के, तो वो भी, इसलिए बहुत अच्छा लिखा कृष्ण ने नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद पर शंकराचार्य का भाष्य है, उसमें मुक्ता अपि लीलाया विग्रहम प्रगृह्यतम भगवंतम नृसिंहम भजन्ते, भगवान शंकराचार्य ने लिखा। श्रीधर स्वामी जी ने वेदस्तुति की टीका में शंकराचार्य का नाम लिए बिना लिख दिया, सर्वज्ञ आचार्य का यह कथन है, मुक्तापि लीलाया विग्रहम प्रगृह्यतम भगवंतम नृसिंहम भजन्ते। मुक्त भी जैसे भगवान लीला पूर्वक जन्म ले लेते हैं, इसी प्रकार विद्वत का विशिष्ट शब्द का प्रयोग शंकराचार्य ने किया है। तो विद्यावृत्ति होती है ना, अविद्यावृत्ति तो नहीं होगी तत्व के जीवन में, कौन सी विद्यावृत्ति, विद्यावृत्ति को लेकर लीला पूर्वक भगवान के दिव्याति दिव्य गुणगण जो हैं श्री रामकृष्ण आदि के, वो तत्वज्ञ जीवों को उतना आकृष्ट करते हैं जैसे जंग आदि कालु से दोषों से विमुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाए तो सर्वतो भावेन उस पर समाकृष्ट होता है। जो जितना प्रबुद्ध होगा, जिसका अंतःकरण जितना निर्मल होगा, भगवान श्री रामकृष्ण के गुणगण पर उतना ही समाकृष्ट होगा, क्योंकि विशुद्ध सत्व उनकी उपाधि है ना भगवान के।
यहाँ तो लेसा विद्या के कारण मलिन सत्व का सन्निवेश किंचित है, इसलिए मुक्ता अपि जब भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लेते हैं तो उनकी लीला का आस्वादन करने की भावना से मुक्त जो जीव हैं वो भी लीला पूर्वक विग्रह प्राप्त करते हैं, अर्थात वो एक संकल्प कर लेते हैं शरीर छोड़ते समय। यहाँ पर दो प्रकार, शरीर छोड़ते समय एक संकल्प प्राप्त कर लेते हैं कि जब जब भगवान का मर्त्यलोक में श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतार हो तब तक मैं अवतीर्ण हो जाऊं स्वेच्छापूर्वक। उनका जो संकल्प है दिव्य सत्वात्मक वो शेष रहता है। उस शेष रहने के कारण वो जब चाहें तो भगवान के अवतार काल में परिकर के रूप में या लीला के आस्वादन के लिए वो अवतार लेते हैं। वो बद्ध जीव का अवतार नहीं, मुक्त जीव का अवतार। जब कभी उनके मन में हो जाता है अब तो हम बस केवल माने सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहें, तो उस संकल्प का त्याग कर देते हैं। तब फिर उनका कैवल्य मुक्ति जिनको प्राप्त हो गई उनका जन्म नहीं हो सकता, वहाँ की तो कारक कोटि के महापुरुष का भी जन्म हो सकता है। भगवान की लीला के आस्वादन की भावना से मुक्त मुनीन्द्र भी जन्म ले सकते हैं।